गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था और आपने देखा था कि उनमें रेशनल फंक्शन की इनइक्वालिटीज़ थी, मीन्स पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म थी और उसमें हमने कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे वो सब आपने देखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है, इन वन वेरिएबल। मेरा कहने का मतलब साफ है कि अब हमारे पास सिस्टम होगा, यानी कि पहले हम क्या करते थे, वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमने इसका पढ़ा उसमें आपने देखा कि सिर्फ हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालते थे और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन किस शब्द के साथ, सिस्टम के साथ। मतलब यहाँ पर आपकी बार एक से ज़्यादा सेट आपको मिलेंगे और आपको उन दोनों के, मान लीजिए 2 सेट आपको मिल रहे हैं, 3 सेट आपको मिल रहे हैं, तो उनमें आपको तीनों को या दोनों सेट्स को अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और साथ के साथ उनके कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो यही है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा टॉपिक है। तो सीधा सा पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिस्टम से मैं बात कर रहा था, तो इधर यहाँ पर आप देख रहे हो एक सेट आपके पास ये है, दूसरा सेट आपके पास ये है। मतलब आप दोनों के सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और उनमें जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So first of all that we have 2x minus 3 minus 8 upon 4, we are taking LCM. The same here 3 4x minus 18 सॉल्व किया, 3 इधर आ गया, 3 इंटू 2x माइनस 11। मैंने आपको बताया था कि अपॉन में जो कांस्टेंट हैं तो उनसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 4x माइनस 18। उसके बाद 6x माइनस 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x माइनस 72। 16x इधर आ गया, माइनस 10x हो गया, दैट्स इट। माइनस 33 उधर चला गया, माइनस 72 प्लस 33 कितना आया, दैट इज माइनस 39। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास माइनस 39 आ गया। इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब आपके पास क्या आया, 39/10। सो एट लास्ट व्हाट वी गेट x इज लेस देन इक्वल टू 3.9। स्टूडेंट, इसको इंटरवल में चेंज करना मत भूलिएगा। तो इसका इंटरवल आपको पता है क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू इन माइनस इन्फिनिटी से 3.9 क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा इसका पहला सॉल्यूशन आ गया, पहले सेट का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3.9 क्लोज्ड इंटरवल। इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगता है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, और 3.9 के साथ इक्वल टू का साइन था, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड, तो इसके लिए कौन सा, क्लोज्ड साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए, दूसरे सॉल्यूशन को भी आपको ऐसे फॉलो करना है, क्या, 4x प्लस 6, 6x माइनस 12 प्लस 10। सो व्हाट वी गेट, 4x माइनस 6x माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2x लेस देन माइनस 8, x इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर पहला इंटरवल क्या बना, 4 टू इन्फिनिटी। ये बन गया आपका सेकंड सॉल्यूशन सेट। अब जैसा कि आपने देखा वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, सो इसमें क्या करना है, अब आपको इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालने हैं। कैसे पता चलेंगे, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। नंबर लाइन, जो रियल नंबर लाइन है, वो आपको हेल्प करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को 1 बाय 1 अलग अलग रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए और वहाँ से आपको कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, पता चल जाएगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3.9 क्लोज्ड। तो 3.9 कैसे आएगा, देखिए आपके पास ये है 0 1 2 3 4। 3.9 सीधा ले लेते हैं ना, क्योंकि राइट साइड में जाएगा, तो 3.9 यहाँ मिलेगा आपको, 3.9 बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको देखो मैं सॉलिड सर्कल बना रहा हूँ, वाई, बिकॉज 3.9 इज इंक्लूडेड, 3.9 इज इंक्लूडेड। और लेफ्ट साइड में जाना है तो ऑफकोर्स यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन सेट हो गया नंबर लाइन पे। ये आपने पहले भी पढ़ा है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ये एरो इस तरफ लग चुका है। इसके बाद आइए
सेकंड सेट है आपके पास x बिलोंग्स टू 4 to infinity, 4 to infinity। इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 to infinity मतलब 4 पे ओपन इंटरवल है, तो यानी कि 4 पर ओपन सर्कल लग जाएगा, होलो सर्कल लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पर यहाँ इस साइड जाना है, राइट साइड, दैट इज इन्फिनिटी। तो ये हमारा हो गया 4 to infinity। अब आप दोनों में देख कर बताइए कुछ कॉमन आ रहा है। अब 3 पॉइंट कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये जो 3.9 है, ये 3.9 से लेफ्ट में जा रहा है, ये 4 से राइट में जा रहा है। 3.9 4 से पहले आता है, इधर आता है ना यहाँ पे, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधा बोलोगे फ्रॉम क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू -infinity to 3.9 क्लोज्ड एंड x बिलोंग्स टू 4 to infinity, वी हैव नो सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आ जाएगा, वी हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ कॉमन आ जाता तो उस केस में क्या करते, एग्जांपल के तौर पे कॉमन आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सॉल्व करने पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मान लो एक आंसर आ जाता -infinity से 2 और एक आ जाता -3 से +infinity, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, जैसे 2 से -infinity कहाँ जाएगा, देखिए 1 2, ठीक है, -0 इस तरफ से 2 से -infinity गया, देखो 2 ओपन है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि वो गया इस तरफ, एरो इस तरफ लग गया, ठीक है। अब आइए राइट साइड वाले में, उसके लिए मैंने बनाया -3 से इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0, तो वो जा रहा है राइट साइड, ठीक है, वो इस साइड जा रहा है। और यहाँ ओपन सर्कल है बिकॉज -3 इंक्लूड नहीं है उस केस में। अब इस केस में आप देख रहे हो कि दोनों में सॉल्यूशन कॉमन कैसे पता चलता है, साफ साफ पता चलता है। ये +2 से शुरू हो रहा है, तो जैसे आप +2 से शुरू करोगे 2 1 0 ये भी तो आएंगे, सभी आ रहे हैं, -1 -2 -3 भी आएगा, और -3 से वो राइट साइड में जा रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या पता चलेगा, -3 से 2, ये कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -3 से 2 ओपन इंटरवल। इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया था, इसलिए हमारा आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। अदरवाइज कुछ कॉमन आता, कॉमन कैसे आता है कि वो नंबर लाइन राइट टू लेफ्ट जा रही है, वो राइट जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन इजीली पता चल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रहे, ऐसे आपको 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, उनको अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऐसे उनके कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। रिमेंबर दैट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों राइट टू अपोजिट जाएं, राइट साइड भी जा सकते हैं, दोनों एक साइड भी जा सकते हैं, तब भी कॉमन आ सकता है ना इजीली। दोनों लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, तब भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, और नहीं भी आ सकता है, ओके। तो इस तरह से आराम से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उनको रियल नंबर लाइन पर शो करना है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, तो कीप इट अप, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चंस की। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और पढ़िएगा। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से आपको ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा, वो भी आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। तो दैट्स हैव अ लुक, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।